दोस्तों, तेली जाति का इतिहास पारंपरिक रूप से खाद्य तेल को निकालने और बेचने से जुड़ा हुआ है। भारत, नेपाल एवं पाकिस्तान में मुख्य रूप से तेली जाति ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन समय में यह समृद्ध साहूकार, व्यवसायी और जमींदार थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में तेली जाति के लोग मौजूद हैं और यह अपने नाम के साथ साहू, गुप्ता, राठौर जैसी उपाधियां लगाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप आगे यह भी जानेंगे कि तेली जाति की कुलदेवी कौन है तथा संसार का पहला तेली कौन था। वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दक्षिण भारत में तेली जाति के लोग अपने नाम के साथ वनियार, चेटियार, चेटी, गनीगा आदि लिखते हैं तथा मुस्लिम तेली जाति को मलिक के नाम से जाना जाता है। देश में तेली समाज की आबादी लगभग 12% के आसपास है। दोस्तों, तेली शब्द संस्कृत शब्द तैलिका से लिया गया है, जिसका अर्थ है तिल से तेल निकालने वाला। ऐतिहासिक रूप से यह बैलों द्वारा संचालित कोल्हू या घाना से तेल निकालते थे। कुछ मान्यताएं इन्हें प्राचीन वैश्य वर्ग से जोड़ती हैं। मध्यकालीन युग में ग्वालियर दुर्ग का तेली के मंदिर का निर्माण तेल व्यवसायियों द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा राजा धनुआ तेली जैसे वीर योद्धाओं का उल्लेख ऐतिहासिक पुस्तकों में मिलता है, जो आल्हा उदल के मित्र थे। धनुआ तेली मुसाफिर खाना अमेठी के राजा थे, जिन्हें बचपन से ही कुश्ती में अजेय माना जाता था। धनुआ तेली अत्यधिक शक्तिशाली शस्त्र विद्या में निपुण था। उन्होंने बेतबा की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति धांधु को पराजित किया था। तेली समाज के लोग हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध और पारसी इन सभी धर्मों में पाए जाते हैं। हिंदू तेली समाज के सरनेम साव, साहू, साहूकार इत्यादि हैं। घांची तेली जाति को गुजरात में मोदी, चौधरी और गांधी के नाम से जाना जाता है। तेली समाज जैसे साहू, मोड़, घांची, साहूकार तेली ने भारत के इतिहास, राजनीति, व्यापार और समाज सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तेली जाति के प्रमुख महापुरुषों में सम्राट चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, भक्त शिरोमणि, कर्माबाई और दानवीर राजा भामाशाय थे। भामाशाय का जन्म राजस्थान के मेवाड़ राज्य में वर्तमान का पाली जिला के सादड़ी गांव में 29 अप्रैल 1547 को संपन्न तेली जैन परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम भारमल था, जो रणथंबोर के किलेदार थे। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोड़ घांची तेली समाज से आते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास तेली समाज से आते हैं। दोस्तों, कर्मा देवी तेली समाज की कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, साहू तेली परिवार में कर्माबाई नामक एक पवित्र आत्मा का जन्म हुआ था। एक बार की बात है, नरवरगढ़ के राजा के एक हाथी की त्वचा में संक्रमण हो गया और राजा परेशान रहने लगे। तो राजवैद्य ने राजा को सुझाव दिया कि हाथी की बीमारी को तेल के एक तालाब में स्नान करा के ही दूर की जा सकती है। राजा ने अपने लोगों को निर्देश दिया कि वह 3 दिनों में तालाब को तेल से भर दे, अन्यथा वह व्यापारियों को मार देगा। लेकिन यह एक असंभव कार्य था। यह सुनते ही सभी व्यापारी घबरा गए। तब कर्माबाई ने ईश्वर से प्रार्थना की और सिर्फ 1 जार तेल से पूरे तालाब को तेल से भर दिया। तब राजा ने यह देखा तो वह आश्चर्य करने लगा कि यह कैसे हो गया। उसी दिन से साहू परिवार मां कर्माबाई की पूजा अर्चना करते हैं और इन्हें अपनी कुलदेवी मानते हैं। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली।
इस कहावत से जुड़ी एक कहानी प्रचलित है जिसके अनुसार राजा भोज के महाराष्ट्र के पनहाला किले की दीवार बार बार गिरती रहती थी। तब किसी ने राजा को सुझाव दिया कि अगर किसी नवजात बच्चे और उसकी मां की बलि इस जगह पर दे दी जाए तो दीवार गिरना बंद हो जाएगी। कहते हैं कि गंगू तेली नाम के व्यक्ति ने इसके लिए अपनी पत्नी और बच्चे की कुर्बानी दी थी, मगर बाद में उसको अपने इस काम पर घमंड हो गया और लोग इसके घमंड को देखकर कहने लगे, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। अब वीडियो में हम आगे जानते हैं कि संसार का पहला तेली कौन था। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव की अनुपस्थिति में माता पार्वती को घबराहट होने लगी, क्योंकि उनके महल में कोई द्वारपाल नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने शरीर के पसीने से भगवान गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें दक्षिणी द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। जब भगवान भ्रमण करके वापस लौटे तो गणेश जी उन्हें पहचान नहीं सके और महल में प्रवेश करने से शिव को रोक दिया। इससे भगवान शिव इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने अपनी तलवार से गणेश जी का सिर काट दिया और मस्तक को भस्म कर दिया। भगवान शिव ने महल में प्रवेश किया तो माता पार्वती ने तलवार पर खून लगा देखकर पूछा, क्या हुआ? तलवार में खून कैसा लगा हुआ है? पुत्र की हत्या बात जानकर माता पार्वती व्यथित हो गईं और विलाप करने लगीं। माता पार्वती ने भगवान शिव से गणेश जी को फिर से जीवित करने का आग्रह किया, लेकिन मस्तक भस्म कर देने के कारण उन्होंने गणेश जी को फिर से जीवित करने में अपनी असमर्थता जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि कोई जानवर दक्षिण की ओर मुंह किए हुए मिल जाए तो गणेश जी को फिर से जीवित किया जा सकता है। फिर ऐसा हुआ कि एक व्यापारी महल के बाहर आराम कर रहा था। उसके पास एक हाथी था जो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा था। भगवान शिव ने अपनी तलवार के प्रहार से उसका सिर काट दिया और हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़कर उन्हें फिर से जीवित कर दिया था। लेकिन हाथी की मौत हुए नुकसान के कारण व्यापारी जोर जोर से रोने लगा। व्यापारी को शांत करने के लिए भगवान शिव ने ओखली और मूसल की मदद से जो तब का अज्ञात यंत्र था कोल्हू बनाया और तिलहन का तेल निकालने की विधि बतलाई। व्यापारी कोल्हू की मदद से तेल निकालने लगा और तेली जाति का संस्थापक यानी पहला तेली कहलाया। दोस्तों, आपको यह ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।